Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज यू नो, द नेम ऑफ द चैनल इज ऑल इन वन एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा अम्बेडकर की लिखा हुआ किताब जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई मीन उनका लिखा हुआ नहीं, बट हिज कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास टुडे, एंड एज यू सी इन आवर स्क्रीन दैट इंडियन पॉलिटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस सीरीज। तो सबसे पहले उसमें हम आज पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जैसे आप लोगों को पता है ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एक तरह से लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स इतना था, बट एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल एंड 448 आर्टिकल्स एंड many time it's amended and 12 schedules, as you know. So let us start our journey with the preamble. इन दिस वीडियो आज हम समझेंगे प्रियम्बल क्या होता है और बहुत सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स पहला ही है, आपको पता होगा। नहीं पता तो आपको हम एक बात बता देते हैं, वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब अगर सिंपल मीनिंग समझें तो जैसे मान लीजिए क्रक्स, किसी भी अगर कोई बुक लिखा जा रहा है, कोई भी किताब लिखा जा रहा है, अगर उसका क्रक्स समझना है तो उसका फ्रंट पेज पे कंटेंट दिया रहता है कि इस कंटेंट में इतने नंबर पेज पे ये है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल, और इसे कंटेंट जो मन सो बोल सकते हैं आप। ये एक्चुअली क्या है, एक मतलब कि एक ओवरव्यू बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे संविधान में क्या क्या है और हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होगा, ये तो हमारा दूसरा फीचर्स हो गया। और जो हमारा तीसरा फीचर्स क्या है, इसमें कहा गया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया अम्बेडकर साहब को यहाँ पे, और बोले कि ये ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस अदरवाइज जो भी, कि हमारा मतलब कि एक तरह से अपना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो यही कहा गया है कि इट ड्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, तो ये कुछ हद तक बातें सही हैं, लेकिन अगर इसमें सच में देखा जाए तो ड्रोन तो हुआ है किसी किसी और देश से, बट एक क्या हुआ है कि ऐसे ही नहीं उठा के ला दिया गया है। मेन यह क्या है कि इंडिया के अभी कंडीशन क्या था उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, ना कि वहाँ को उठा के यहाँ चिपका दिया गया है, मतलब पेस्ट कर दिया है। सो गाइज डोंट वरी, हम इस सारे टॉपिक को वन बाय वन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। हम सिर्फ आज ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है एक संविधान में। ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि एक तरह से ये कहा गया है कि ये अलग अलग सोर्स से लिया गया है, जैसे कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के लिया गया है, और भी फ्रांस का फ्रेंच रिवोल्यूशन और सोवियत रिवोल्यूशन जो भी हुआ है, उसमें हम समझते हैं कि क्या ये सच सही है या फिर गलत है। और इसमें अगर गलत है तो अम्बेडकर साहब ने इसको मतलब आर्गूमेंट कैसे किया और कैसे इसको मतलब कि एक तरह से सफाई दिया इस पे अपना। अब उसके बाद जो हमारा चौथा फीचर्स है वो है एक तरह से इसे आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। पता है क्या गाइज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है अधिकतर लोग को नहीं पता। इंडिया में 90% लोग को नहीं पता कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है उनका कुछ। जैसे कि पहला हमारा हो गया इन्वायरमेंट को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखना। तो मेरे अकॉर्डिंग कि जैसे कि जो रामायण है इसको टेलीविज़न पे दिखाया गया है एज अ फिल्म, ठीक वैसे ही एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी दिखाना चाहिए फिल्म बनाकर, जो कि एक संसद टीवी पे हमारा इस पे प्रोग्राम आता है संविधान करके। आप उसे ज़रूर देखना यूट्यूब पे, अगर देख लिए हो तो कमेंट करना हमारे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मैंने देख लिया है। ओके, तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कितना है, 11 है। ठीक है, उनमें से एक है इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना, और भी बहुत सारा है जो कि हमें समझना है इस सब चीज़ को। अब ये हो गया। अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स भी होगा। यानी फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जो उसके सिटीजन्स को मिले, जिस कंट्री में उस कंट्री के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले। तो ये तो हमारा पांचवा हो गया, ये हमारा फीचर्स। अब हमारा छठा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फंडामेंटल राइट्स। ये जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है और पार्ट थर्ड में आता है। ठीक है। सो आप ये डोंट वरी गाइज, ठीक है, मैं हर एक का वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता ना करें। बस मैं आपको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बस ओवरव्यू क्रक्स है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
इसे हिंदी में तो शायद नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो आप गाइस अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप कुछ ऐसे बोलते हैं, दिशा निर्देशक तत्व कुछ ऐसा बोलते हैं। सॉरी गाइज अगर मेरा हिंदी इतना अगर ख़राब लगा आपको तो डीपीएस में क्या क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वही हम समझते हैं, ठीक है। सो वेलफेयर स्टेट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है हम इस वीडियो में समझते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जैसे हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्स कम थे और डिमांड अनलिमिटेड था। तो उसी को मतलब एक स्टेट कैसे मतलब कि अपना वेलफेयर कर पाए, उसी के रिगार्डिंग इसमें लिखा गया है डीपीएसपी में, ठीक है। जो कि 12 से 35 तक है आर्टिकल में, और ये पार्ट 3 में है। क्या गाइज समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये हमारा छठा फीचर्स हो गया, सिक्स नंबर। आफ्टर डेट डीपीएसपी के बाद हम समझते हैं इसमें कि 7th फीचर्स क्या है, ठीक है। तो 7th फीचर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। देखिए 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें ये जितना भी है तीनों का एक मतलब आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तभी कहा गया ट्रू डेमोक्रेसी। जैसे मान लीजिए जो जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव पे हावी नहीं होना चाहिए, और ये जुडिशरी है ये लेजिस्लेटिव पे मतलब कि ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाना चाहिए या अपना पावर नहीं दिखाना चाहिए। तो वही कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जैसे कि हमारा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट से आज़ाद है, मतलब इस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो हमारा 7वां फीचर्स हो गया। इसके बाद हम समझते हैं क्या है, और 8वां इसी में समझ लेते हैं 8 नंबर में क्या है, ठीक है। तो 8 नंबर में कहा गया है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या गया है इंटीग्रेटेड, जैसे आप जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितना भी है इंटीग्रेटेड है ये सब, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कोई अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला आज सुना दिया, तो एक होता है कोड ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आपको पता होगा, आर्टिकल्स हम पढ़ाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन में बोल दिया कि नहीं ये पनिशमेंट होना चाहिए इस मतलब कि काम पे, इस गलत काम पे इस ये पनिशमेंट होना चाहिए, तो वही पनिशमेंट सब फॉलो करेगा, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ओके। तो ये सब हमारा फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम एक दो और देखते हैं लास्ट फीचर्स, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे कल परसों से, कि जो पहला हमारा होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो 9 नंबर है फीचर्स जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, 1 सेकेंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आई डोंट नो गाइज कि फ्रेंचाइज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो, मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं लेकिन उतना मेरे को आइडिया नहीं कि फ्रेंचाइज या कुछ और बोलते हैं इसको। तो इसमें कहा गया है राइट टू वोट, अगर आप 18+ हो या 18 ईयर्स ओल्ड हो तो आपके पास राइट टू वोट आ जाता है। क्या समझे, आप वोट देने के लिए काबिल हो सकते हो, बशर्ते आपको जाना है वहाँ पे अपने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे, वहाँ पे आपको अपना बनवा लेना है वोटर आईडी। और एक और इसका मेन फीचर्स है 10 नंबर, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा इंडियन कंट्री है, इंडिया एक हमारा देश है, ठीक है। तो उसमें क्या है स्टेट भी है प्लस हमारा मेन सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई और हमारा सिटीजनशिप लगेगा और स्टेट के लिए कोई और, नहीं, ये दोनों को मिलाकर एक सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए में हमारा दो है, एक स्टेट के लिए अलग है और कंट्री के लिए अलग है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के रहा कुछ आज का सैलेंट फीचर्स। इसमें बहुत सारा सैलेंट फीचर्स है, मेरे अकॉर्डिंग तो सारा चीज़ ही सैलेंट फीचर्स है इसका। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फेडरल सिस्टम हो, इमरजेंसी का प्रोविज़न हो, बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करेंगे कल से अपना, आपको आज ओवरव्यू देना था। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आप लोग कमेंट करना कुछ भी समझ में ना आए और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और मैं क्वेश्चन इसका रिलेटेड मैं डाल देता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। सो थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय।